हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिकार्ड्स रूल के बारे में थोड़ा बहुत देखा था कि कैसे हम लोग ये पता करते हैं कि किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट हो सकते हैं। तो उसी के बेस पे आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, पहले, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग आज बात करते हैं अपने पास एक थ्योरम की, जिसमें हम लोग ये बोलेंगे कि पर्टिकुलर इंटरवल में अपने पास एक रूट एग्जिस्ट कैसे करता है, ठीक है। तो पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि अपने को डिकार्ड्स रूल एकदम क्लियर हो जाए कि कैसे वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपके पास इक्वेशन जो गिवन है वो गिवन है 8x³ माइनस 12x² माइनस का 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अपने को ये पता करना है कि बेसिकली इस इक्वेशन के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट हो सकते हैं, इस इक्वेशन के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट हो सकते हैं, ठीक है। पहले बस ये पता करते हैं, देन उसके बाद हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसको भी हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स के लिए आपने क्या पढ़ा था कि जितनी बार अपने पास साइन चेंज होगा इक्वेशन के पास, अगर हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन है तो बस हमें ये चेक करना है कि साइन कितनी बार चेंज हो रहा है, ठीक है। प्लस से माइनस में आया, एक साइन चेंज हुआ, माइनस से माइनस में है, साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस से फिर दोबारा प्लस में चला गया तो अपने पास एक साइन यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे ये गारंटी ले सकते हैं कि इस इक्वेशन के पास नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट इज 2। क्लियर सभी को, ठीक है। तो अपने पास कितने पॉजिटिव रूट अपने पास आ गए यहाँ पर 2। ये मैक्सिमम है, ठीक है। मतलब अपने पास एटमोस्ट 2 हो सकते हैं, हो सकता है कि एक भी ना हो, ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि सिर्फ एक ही हो, बट मैक्सिमम 2 ही होंगे, इतना कंफर्म हो गया। अब हमें पता करना है कि नेगेटिव रियल रूट के बारे में। तो नेगेटिव रियल रूट के लिए अपने पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, जो एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, वो कुछ ये गिवन है 8x³ माइनस 12x² माइनस का 2x प्लस 3, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि नेगेटिव रियल रूट के लिए आपको x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स देखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये 8 ऑफ माइनस एक्स की पावर 3, मतलब माइनस 8x की पावर 3। ये सेम एज इट इज़ रहेगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, और ये हो जाएगा प्लस का 2x और प्लस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अपने पास ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन मान लीजिए 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमको देगी इक्वेशन नंबर 1 के मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट। माइनस से माइनस साइन चेंज हुआ, मतलब माइनस से माइनस में साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस से प्लस में गया, साइन चेंज हुआ, एक अपने पास यहाँ प्लस से प्लस में, फिर दोबारा साइन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ, ओके ये गलत लिखा है मैंने यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट एंड maximum number of negative real root is 1। is that clear, ठीक है, ओके। तो ये कुछ बेसिक तरीका ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर। पहले अब हम लोग एक थ्योरम देख लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग आगे से चीज़ों को पढ़ते हैं दोबारा से, ठीक है। तो थ्योरम अपने पास स्टेटमेंट क्या बोलती है पहले उसको देखें। तो थ्योरम की स्टेटमेंट अपने पास क्या बोलती है
कि अगर अपने पास कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन सम इंटरवल लेट्स से क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। तो मैंने क्या बोला कि अपने पास कोई फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस है इस पर्टिकुलर गिवन इंटरवल पे। यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एंड पॉइंट्स पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो अपने पास नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, मतलब एफ ऑफ ए टाइम्स एफ ऑफ बी इज माई लेस देन 0। देन द इक्वेशन f of x is equal to 0 has at least one real root, or we can say has at least one real root। इसको ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हैज़ एट लीस्ट वन रियल रूट। कम से कम इस इक्वेशन के पास इस इंटरवल में एक रियल रूट तो होगा ही, या फिर हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं और एन ऑड नंबर ऑफ रियल रूट in the interval a to b, या तो अपने पास ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स अपने पास इस इंटरवल में होंगे। ठीक है, मतलब कभी भी इवन नंबर ऑफ रियल रूट नहीं आएंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि अपने पास फंक्शन सबसे पहली बात कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इस गिवन इंटरवल में। एंड पॉइंट्स पर फंक्शनल वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो अपने पास लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम लोग वहाँ से इस इक्वेशन पर हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस इक्वेशन के पास एटलीस्ट एक रियल रूट तो होगा ही, या फिर इस इक्वेशन के पास ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? सिंपल सा एग्जांपल था। अब जैसे हम लोग ये वाला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इस केस में, ये वाला जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था। ठीक है, तो इसको भी चलो देखते हैं कि अपने पास बेसिकली वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं। ठीक है, तो अपने पास अगर हम इसका एक टेबल बनाते हैं, देखते हैं कि ये कैसे काम अपने पास करेगा। क्वेश्चन अपने पास क्या था? क्वेश्चन अपने पास था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x³ माइनस 12x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। राइट, क्लियर है? तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो अपने पास f ऑफ 0 क्या आएगा इस केस में? 0 0 0 3। राइट, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो इस केस में f ऑफ 1 कितना आएगा? 8 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू -3। लेट्स से x इज इक्वल टू 2, तो अपने पास f ऑफ 2 कितना आएगा अपने पास इस केस में? 15। व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो इस केस में f ऑफ 3 अपने पास कितना आएगा इस केस में? 105। और अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यूज देखें तो x इज इक्वल टू -1 के लिए f ऑफ -1 अपने पास कितना आया? -15। व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो इस केस में f ऑफ -2 अपने पास कितना आया? -105। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये एक अपने पास 3 डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है। हमें पता है कि इस केस में इस इक्वेशन के पास कितने रियल रूट होने वाले हैं, सॉरी कितने रूट्स होने वाले हैं? वो होंगे अपने पास 3 रूट्स होंगे। और अभी हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन निकाली है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि इस इक्वेशन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट कितने हो सकते हैं? वो 2 हो सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट कितने हो सकते हैं यहाँ पर इस केस में? 1, जो कि हमने इस इंफॉर्मेशन से निकाला है। ठीक है,
अब अगर जब हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन का यूज़ करें तो हमें ये पता है कि एफ ऑफ -1 टाइम्स एफ ऑफ ज़ीरो, अगर मैं इंटरवल लेता हूँ -1 to 0, ठीक है, अगर मैं इस इंटरवल में देखता हूँ -1 to 0 के बीच में, तो एफ ऑफ -1 अपने पास क्या दे रखा है -15, एफ ऑफ 0 क्या अपने पास 3, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू जो भी आ रही है वो लेस देन 0 है। बात सही है। सो बाय प्रीवियस थ्योरम देन हियर आई कैन कंक्लूड दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट। इज दैट क्लियर? एट लीस्ट वन रियल रूट इन बिटवीन -1 to 0, -1 से 0 के बीच में भाई मेरे पास एटलीस्ट एक रूट तो मिलेगा ना जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। अब जरा एक चीज बताओ, जो भी मेरे पास यहाँ पर इस रीजन में या फिर इस इंटरवल में जो अल्फा आएगा वो नेगेटिव होगा, बात क्लियर है कि नहीं है, वो एक नेगेटिव रियल रूट होगा। तो अपने पास इस केस में जो मैंने बात बोली थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट इज इक्वल टू 1, मतलब मुझे इस इक्वेशन के पास मैक्सिमम एक ही नेगेटिव रियल रूट मिल सकता है जो कि मुझे मिलेगा इस इंटरवल से। इज दैट क्लियर? तो जो अल्फा है वो अपने पास यहाँ से, तो मतलब अब मुझे यहाँ पर इस केस में नेगेटिव रियल रूट नहीं मिल सकता, चाहे तो आप देख लीजिए -1 से -2 में देखोगे आप, दोनों का साइन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम लोग अब ये देखें कि एफ ऑफ 0 मल्टीप्लाई एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0 मल्टीप्लाई एफ ऑफ 1 किया तो भाई देखो ये भी तो लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या भाई, मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि एक मेरे पास, ये अल्फ़ा 1 कह देते हैं इसको, ये अल्फ़ा 2, मेरे पास एक और रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है 0 से 1 के बीच में, यस और नो, और ये सारे रियल रूट हैं। एफ ऑफ अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपने पास ये जो भी रूट आएगा वो एक पॉजिटिव रियल रूट होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ पर। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट अगर कभी भी आता है तो वो हमेशा पेयर में आएगा। इज दैट क्लियर? मतलब एक रूट अपने पास मान लीजिए अगर अल्फा प्लस आई बीटा है, तो दूसरा उस इक्वेशन के पास ये इसका कॉन्जुगेट ही तो होगा। तो अब देखो इस इक्वेशन के पास 3 रियल रूट्स हो सकते हैं या 3 रूट हो सकते हैं, ठीक है। उन 3 में से एक भाई मेरे पास मैंने कंफर्म कर दिया नेगेटिव हो गया, दूसरा मेरे पास मैंने कंफर्म कर दिया भाई यहाँ पे मेरा पॉजिटिव होगा, तो तीसरा भी मेरे पास ऑब्वियस ही बात क्या होगा यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि तो कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि इसका 3 ही मैक्सिमम है, ठीक है। तो जो तीसरा अपने को मिलेगा वो मिलेगा 1 से 2 के बीच में। अगर हम यहाँ पे देखें एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई विद एफ ऑफ 2 इज ऑल्सो लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि अपने पास अल्फा 3 जो है वो एग्जिस्ट करेगा 1 से 2 के बीच में। इट मीन्स दैट एफ ऑफ अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? सिंपल है। देखो एकदम, मैंने क्या किया स्टार्टिंग में, पहले मैंने इक्वेशन देखा, इक्वेशन से पहले मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ निकाली कि भाई मेरे पास कैसे फंक्शन चल रहा है, ठीक है। मुझे पता है कि इस इक्वेशन के पास 3 रियल रूट होंगे, एल्जेब्राइक इक्वेशन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, सबको पता है। तो भैया हम यहाँ से रूट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ट्रांजिटिव इक्वेशन तो है नहीं है जहाँ पे मेरे पास रूट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भाई वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है या नो रूट्स है, पता नहीं। बट इस केस में भाई मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास इस इक्वेशन के लिए 3 रूट्स आने वाले हैं, जिसमें से मैंने पहले ये पता किया इन्फॉर्मेशन कि कितने यहाँ पे भाई पॉजिटिव रियल रूट हो सकते हैं। सेकंड मैंने निकाला कि यहाँ पे कितने नेगेटिव रियल रूट हो सकते हैं। जब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई तब फिर मैंने यहाँ पर ये थ्योरम यूज़ कर दी, ठीक है। इजी है अभी। एक और क्वेश्चन कर ले, अगर आपको थोड़ा, एक क्वेश्चन और कर लेते चलिए। अगर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2, थ्री एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपने पास ये इक्वेशन गिवन है। अब मुझे इस इक्वेशन पे वही सब कुछ सेम कहानी निकालनी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, अगर आप चाहो तो अब आप इस इक्वेशन का है ना ईजिली ग्राफ भी बना सकते हो। इस इक्वेशन का ग्राफ भी बना सकते हो। कैसे?
अब आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है ना कि ये इक्वेशन में आपके पास रूट कौन कौन से इंटरवल में मिल रहे हैं। देखो पहला जो है अपने पास -1 से 0, मान लीजिए ये -1 0 1 2। आपको पता है कि इन बिटवीन यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो अल्फ़ा 3 है वो कुछ यहाँ आ रहा है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 मेरे पास 0 से 1 के बीच में है, तो बोल दिया मैंने यहाँ कट कर दिया, और ये अपने पास यहाँ, मतलब जो भी फंक्शन होगा वो कुछ इसी में घूम रहा होगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो f(-1) अपने पास -15 था, मतलब वैल्यू अपने पास कुछ नीचे से ऐसे आ रही होगी, ऐसे समथिंग, कुछ ऐसे 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 इस टाइप में। ठीक है, 1 के पास पहुंचते पहुंचते नेगेटिव, और फिर दोबारा से ऊपर आ गया ये। क्लियर? तो ये ऊपर चला गया फिर इस केस में। तो ऐसा कुछ मतलब ग्राफ बन रहा होगा, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही ग्राफ बने, बट हम लोग ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अपने पास ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा जहाँ पर अपने पास ये 3 रूट कंफर्म मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो देनी थी। बट बात करते हैं हम लोग अब इसका क्या नाम है, सेकेंड एग्जाम्पल की। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इस क्वेश्चन में पहले निकालते हैं हम लोग कि यहाँ पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट हैं। तो देखो 1, साइन चेंज नहीं हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि इस केस में यहाँ पर पॉजिटिव रियल रूट अपने पास कितने पॉसिबल है, यहाँ पर 1। अब हम लोग इसका साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो अपने पास कुछ ये आएगा -3x³ सॉरी माइनस का 2x² प्लस का x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, साइन चेंज नहीं हुआ, साइन चेंज हुआ 1, फिर साइन चेंज हुआ 2, मतलब इस केस में यहाँ पे नेगेटिव रियल रूट 2 पॉसिबल है। ठीक है, तो एट मोस्ट पॉजिटिव रियल रूट 1, एट मोस्ट नेगेटिव रियल रूट अपने पास कितना है इस केस में, 2 पॉसिबल है। इज इट क्लियर? अब हम लोग जरा यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो अपने पास f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई इस केस में, -5 आई। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो इस केस में f ऑफ -1 अपने पास कितना आया इस केस में, हाँ जी -9। व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो इस केस में f ऑफ -2 अपने पास कितना आया है, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास मिलेगा -35। और व्हेन x इज इक्वल टू -3, तो इस केस में आपको f ऑफ -3 मिलेगा, आपको इस केस में -101। सेम हमने यहाँ पे काम किया, व्हेन x इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव साइड में हम लोग गए, तो इस केस में हमको मिला f ऑफ 1 इज इक्वल टू -5। व्हेन x इज इक्वल टू 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। व्हेन x इज इक्वल टू 3, अपने को मिला f ऑफ 3 इज इक्वल टू 55। ठीक है, आप चाहो तो आगे भी जा सकते हो, बट कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपने को पता है कि इस इक्वेशन के पास 3 रियल रूट होने वाले हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक सबकी? ठीक है, ओके। अब एक चीज देखो ध्यान से, अगर हम इसके ग्राफ को थोड़ा सा जरा देखें, ग्राफ को देखते हैं, समझ जाओगे ग्राफ कैसे टेंड कर रहा है। ठीक है, आपको ज़रूरत ही नहीं है देखने की। अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। अगर हम 0 पे रखें, देखो 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है अपने पास, -5 मिल रही है, मान लीजिए -5 यहाँ मिल गई अपने पास। ठीक है, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, -5। ठीक है, ओके। 2 पे वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, ऊपर पहुंच गई यहाँ पर। 3 वैल्यू क्या आ रही है, और ऊपर पहुंच गई यहाँ पर मान लीजिए। सेम तरीके से नीचे भी जा रहा है कुछ ऐसा कुछ। ठीक है, -1 पे वैल्यू क्या आ रही है, -9 पहुंच गई, -35 पहुंच गई। तो ये कुछ जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा ऐसे ट्रैवल कर रही है यहाँ पे, कुछ इस टाइप में मान के चलिए, ऐसा कुछ ये फंक्शन ट्रैवल कर रहा है। तो देखो यार, आपको ग्राफ से एकदम क्लियर पता लग गया कि सर यहाँ पे बस मेरे को एक बार ही ये फंक्शन कट करेगा इस एक्सिस को, मतलब इस फंक्शन के पास एक पॉजिटिव रियल रूट है। अब जरा इस बात को कंफर्म भी कर लें कि वो पॉजिटिव रियल रूट कौन सा होने वाला है, वो कहाँ मिलेगा अपने को।
देखो जब हम लोग जीरो इंटरवल 0 से 1 के बीच में आए, 0 से 1 के बीच में एफ ऑफ 0 -5 है, एफ ऑफ 1 भी -5, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आ गया अपने पास पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम लोग ले लें क्लोज इंटरवल 1 से लेके क्लोज इंटरवल 2, तो देखो ध्यान से एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई एफ ऑफ 2 अपने पास लेस देन 0 दिया यहाँ पे इसने, इस केस में। इज इट क्लियर? एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई लेस देन 0, इसका मतलब कि भाई मेरे पास ऐसा एक रूट एग्जिस्ट करेगा 1 से 2 के बीच में जहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अपने पास वो रूट देखो, ये 1 के बाद ही तो मिल रहा है ना, 2 से पहले मिल जाएगा, देखो 1 और 2 के बीच में मिल गया ना, मैं यहाँ पे देखो रूट ये। अब आपके मन में क्वेश्चन है सर जो अपने पास दो रूट बचेंगे वो कौन से होंगे? भाई मेरे पास देखो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव रूट मिल नहीं रहा है, एटमोस्ट मैंने दो बोला था, बट ये नहीं बोला था मैंने कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। तो पॉजिटिव वाला तो बात भाई सही हो गई यहाँ पर, बट नेगेटिव वाले में मामला गड़बड़ा गया। तो जो बचे हुए दो रूट है वो अपने पास कौन से होंगे यहाँ पे इस केस में? आप कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, ठीक है, ओके। ऐसे आप लोग इजी तरीके से निकाल सकते हो, ओके। तो ये कुछ था अपने पास एल्जेब्राइक इक्वेशन के लिए, कि ऐसे हम लोग एल्जेब्राइक इक्वेशन के ऊपर काम कर सकते हैं और हम लोग इजीली तरीके से और रूट के ऊपर हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कैसे हम लोग एल्जेब्राइक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, like how to find the approximated root, or how to find the like exact root location in the interval, ठीक है, like in which interval we have a root, ओके। तो उसके लिए शुभारंभ करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट अपने पास वही सेम लगेगा, मैंने क्या बोला, अगर आपके पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे और वहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, तो आप वहाँ पर इस कंडीशन और इस कंडीशन के बेस पे ये बोल सकते हो कि आपके पास ऐसा अल्फ़ा एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन ए टू बी वेयर वी हैव एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, देन वी से दैट दिस अल्फ़ा इज माई रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है ना? एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा से। देखो इस कोर्स की खासियत क्या रहेगी, इस कोर्स में हम लोग ज़्यादातर मतलब जो डील करेंगे ना वो करेंगे एग्जाम्पल्स के बेस पर, ठीक है। थियोरेटिकल पोर्शन भी रहेगा इस कोर्स में और ज़्यादातर मैं डील करने वाला हूँ रहूँगा एग्जाम्पल, ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो बच्चे यूनिवर्सिटी तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएशन में बीएससी के एग्ज़ाम या फिर बीएससी में है, या फिर कोई इंजीनियरिंग बच्चा है जो बीटेक में बैठा हुआ है, ठीक है, वहाँ पूरा पूरा सेमेस्टर में कोर्स पढ़ाया जाता है, तो वो उन सभी के लिए मैं बना रहा हूँ ये, तो माइंड में सब पूरा सेट है कि किसके लिए कितना करना है क्या नहीं करना है, बट अल्टीमेट मैं ऐसा कोर्स पढ़ा रहा हूँ जो सभी के लिए हेल्पफुल, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन अपने पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस का कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक गिवन इक्वेशन है, एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, और अपने को निकालना है इस इक्वेशन का रूट की लोकेशन किस इंटरवल में होगी, ये अपने को फाइंड करना है। दो करना क्या है भाई, मन में तो पता नहीं भाई कि हम लोग कहाँ पे हैं क्या नहीं है, तो अपने को करना है कि स्टार्ट करना है जीरो से जाना है राइट डायरेक्शन में, जीरो से जाना है लेफ्ट डायरेक्शन में। जहाँ कहीं भी अगर आपको फंक्शनल वैल्यू, दो पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू का प्रोडक्ट लेस देन 0 दिख जाए तो समझ जाना कि सर वहाँ पे अपने पास रूट मिलने वाला है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे करते क्या है ना, उन्होंने x इजिकल टू 0 पे निकाला, मान लीजिए एफ ऑफ 0 अपने पास आ गया पॉजिटिव, x इजिकल टू 1 निकाला, ये भी आ गया पॉजिटिव, x इजिकल टू 2 निकाला, ये आ गया नेगेटिव। तो बच्चे करते क्या है, 0 से 2 ले लिया, बात सही है, 0 से 2 में अपने पास इंटरवल एग्जिस्ट कर रखी, आप चाहे 0 से 2 लो, ठीक है, बट कोशिश करो कि आप पास वाला इंटरवल चूज करो, क्योंकि ये आपको रियलाइज तब होगा जब हम लोग आइट्रेटिव मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। जितना पास वाला आप इंटरवल चूज करोगे ना उतनी ही कम आइट्रेशंस में आपके पास रूट होगा। ये गलत नहीं है बट ये टाइम लेगा बहुत, ठीक है।
जो काम आपका 5 आइटरेशन में हो जाएगा वो यहाँ पे मे बी 8 आइटरेशंस में हो, मतलब 8 बार आपको वही सेम काम दोबारा दोबारा करना पड़े तब जाके हो। बट चॉइस आपकी है कि आपको मेहनत करनी है या फिर स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो इसीलिए अपन लोग क्या करेंगे, हर एक यूनिट लेंथ पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पे अपने पास ये वाली जो थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकालते हैं तो अपने पास क्या आएगा, ज़ीरो माइनस वन। क्लियर है। तो अपने पास इस केस में माइनस वन आ गया। अगर हम लोग एफ ऑफ वन निकालते हैं तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, ई माइनस कॉस वन। ओके। और जब आप इसको कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करोगे तो e माइनस कॉस, ई की वैल्यू अपने पास जो भी होती है वो होती है 2.718, और जो कॉस वन की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.540। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 2.178। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, सुनो ध्यान से। अब मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ मतलब होना चाहिए कि फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो आपने क्या चेक किया यहाँ पर, एफ ऑफ ज़ीरो अपने पास क्या आया, नेगेटिव। एफ ऑफ वन अपने पास क्या आया, पॉजिटिव। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हो ना कि सर देखिए ध्यान से यहाँ पर कि जो अपने पास जो गिवन फंक्शन है ये, वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कौन से इंटरवल में, 0 से 1 के बीच में। देखो ध्यान से, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस। इस इंटरवल में बाय अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी वी कैन से दिस फंक्शन, दिस गिवन फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया इस इंटरवल पे। और यहाँ पर देखो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ ज़ीरो एफ ऑफ वन इज लेस देन जीरो। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर क्या एनालाइज कर सकते हैं, क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अल्फा इन बिटवीन 0 to 1 वेयर एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर। और वो जो अल्फा है अपने पास वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो ये होगा इस ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का एक रियल रूट। अब देखो सुनो, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के पास अपने पास, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के पास रूट्स हो भी सकते हैं, रूट्स फाइनाइट नंबर में भी हो सकते हैं, रूट अपने पास इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बस अगर आप क्वेश्चन, अगर आपको एग्जाम में आता है कि फाइंड द रूट, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट में पास क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा। आपको और मेहनत करनी है तो भाई 0 से हाफ ले लो, अपने पास 0 से हाफ इंटरवल चूज कर लो। और मेहनत करनी है तो 0 से 1/4 ले लो। जितना आप इंटरवल को पास में लेते जाओगे ना, उतना आपको क्लियर समझ में आएगी कि चीज़ें चल कैसी रहेंगी। ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको यूनिट लेंथ रखनी है या फिर आपको डिफरेंस 1/2 का रखना है। ठीक है। ओके। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम लोग इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, देन हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का ही, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ध्यान से, एफ ऑफ ज़ीरो अपने पास कितना आएगा इस केस में, 0 आ गया। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या बोला कि वो आपके ऊपर है कि आप कैसे चूज़ करते हो। कोई आया उसने बोला कि सर मुझे है ना 0 से स्टार्ट करना है, तो मैंने कर लो भाई। मुझे अब नेक्स्ट पॉइंट 1 लेना है, मैंने वो भी ले लो, आप जो आपका मन करे। तो मैंने अब क्या किया, मैंने, मुझे रूट तक जल्दी पहुंचना है तो भाई मैंने डिफरेंस मैंने बहुत कम रख लिया है। मैंने अभी 0.1 लिया, देखते हैं कि इससे क्या होता है। एफ ऑफ 0.1 जब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था तो मेरे पास वैल्यू जो आई थी इस फंक्शन की वो आई -0.0997। ठीक है। और अगर बात रखना कि ये सब चीज़ें हम लोग निकाल रहे हैं रेडियन में, जो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना आपके पास बेसिकली कैलकुलेटर में फंक्शन होता है डिग्री में या रेडियन में। तो जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसकी आप वैल्यूज फाइंड करोगे रेडियन में। ठीक है। तो अपने पास ये आ गया -0.997। फिर आपने निकाला एफ ऑफ 0.2। देखो अब मुझे यहाँ पे रूट मिल चुका है, तब भी देखना क्या अपने पास क्या क्या हो रहा है। ठीक है। 0.2 देखा तो भाई अपने पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 0.4537। मैंने यहाँ पर एफ ऑफ 0.3 निकाला, सॉरी इसका मैंने गलत किया, इसका 0.2 पे वैल्यू नहीं है,
ये अपने पास 0.5 पे वैल्यू आई थी, एफ ऑफ 0.5, ठीक है। फिर मैंने एफ ऑफ 1.0 पे मैंने वैल्यू निकाली, तो अपने पास वैल्यू आई -0.4426। और फिर मैंने एफ ऑफ 1.1 पे निकाला, तो मुझे पास ये वैल्यू आई माइनस का 0.2352। और फिर मैंने इसी तरह से 1.2 पे निकाला, तो अपने पास वैल्यू क्या आई 0.1722। क्लियर। अब एक चीज़ देखो, अगर आप क्लोज इंटरवल सोचो ध्यान से, जरा देखते हैं कि देखो डिफरेंस कैसे आता है। इसका मेरा लॉजिक क्या है, मान लो किसी बच्चे ने स्टार्ट किया x इज इक्वल टू 0, फिर उसने नेक्स्ट पॉइंट लिया x इज इक्वल टू 1, तो उसने क्या देखा कि f ऑफ 0 अपने पास 0 आ गया, ठीक है। f ऑफ 0 0, f ऑफ 1 अपने पास कितना आ गया इस केस में, जो भी है नेगेटिव आ गया, ठीक है। इस केस में ये आ गया, इन दोनों मल्टीप्लाई करता हूँ तो भाई मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब मुझे ये तो कंफर्म पता लग गया कि भैया देखो 0 से अपना कोई भी इंटरवल शुरू नहीं होने वाला है। जहाँ पे रूट अगर मेरे पास होगा तो वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, तो मुझे 0.1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर भाई मैंने फिर यहाँ पे 0.1 से 0.5 देखा, नेगेटिव नेगेटिव, अपने पास वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, ये भी काम खत्म। 0.5 से 1.0 में अपने पास कोई भी रूट नहीं आ रहा, 1.0 से 1.1 के बीच में कोई भी रूट नहीं। बट ये देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और देखो डिफरेंस कितना छोटा लिया है मैंने, 1.1 1.2, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो इस डिफरेंस से मेरा क्या होगा ना कि जो आइट्रेशन वाला प्रोसेस है वो मेरा अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 लोगे, 2 पे क्या पता आपके वैल्यू पॉजिटिव आती, तो आप वहाँ से इम्प्लाई कर सकते हो कि भैया हाँ मेरे पास ऐसा एक रिजल्ट है, ऐसा एक रूट है जो 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा होगा, जहाँ पे एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसा कुछ हो सकता है, पता करना कि एफ ऑफ 2 अपने पास वैल्यू क्या आ रही है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा होगा तो आप यहाँ से बोल सकते हो। बट ये रूट फाइंड करने का तरीका होता है कि हाँ इस इंटरवल में मेरे पास ये रूट आ रहा है। जब हम लोग बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे तो उस केस में भाई मेरे पास इंटरवल होना बहुत ज़रूरी है। एक करेक्ट इंटरवल, मतलब करेक्ट मतलब क्या है, जिसमें अपने पास रूट बैठा हो, बहुत ही अप्रॉक्सीमेट इंटरवल, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों ने यहाँ से क्या बोला कि अपने पास ऐसा रूट एग्जिस्ट कर रहा है जो 1.1 से 1.2 के बीच में होगा। बस ये इस क्वेश्चन का अप्रोच था जो बताया मैंने अभी, ठीक है। तो अभी अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसमें देखने वाले हैं कुछ आइटरेटिव मेथड। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इंटरपोलेशन मेथड से, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कैसे कैसे काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। ओके, चलो टिल देन चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, शेयर एंड अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो ज्वाइन तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।